coordinates of one end point of a diameter of a circle. ऑब्वियस है, डायमीटर है तो सर्कल का ही होगा. R 4, -1 and coordinates of center of the circle is 1, -3. Then the coordinates of other end of the diameter, coordinates of other end of the diameter is what. ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे. दिस इज डायमीटर, सर्कल विथ सेंटर O. डायमीटर हो गया आपका A and B. Now whatever is given will plot in this diagram. The coordinates of one end point of diameter. Let's say हमने ये point ले लिया. This is point, end point, जिसके coordinate है 4, -1. And the coordinates of center means इसके coordinate दिए हैं 1, -3. Find the other end means इसके हमें coordinates निकालना है. Let's say they are x and y. ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो हमने वेरिएबल ले लिया. स्टूडेंट्स, सर्कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ हमें अप्लाई करना होगा. हमें AO के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, OB के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा एंड दोनों को ऐड करना होगा विच इज इक्वलेंट टू द फुल डायमीटर. बिकॉज डायमीटर जो है, हम सिंपल सा अगर लिखें, यहाँ पर डायमीटर क्या है AB, विच इज मेड बाय AO प्लस OB. तो ये हमारी इक्वेशन होगी. ठीक है, मीन्स हमें AB डिस्टेंस निकालना है. तो फर्स्ट विल फाइंड AB. फॉर्मूला आपका वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. A से B के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं. सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 y होल स्क्वायर. हम इस फॉर्मूले को विदाउट रूट भी यूज कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि हमें रूट जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रूट इस्तेमाल करें, तो हम इसे बिना रूट्स के भी लिख सकते हैं और जैसा आपको चाहिए. ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं. इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम. 4 स्क्वायर इज 16 -2ab मीन्स 8x प्लस x स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया. इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, -1 + y होल स्क्वायर. राइट, नाउ 16 - 8x प्लस x स्क्वायर प्लस ये माइनस विल वैनिश बिकॉज माइनस का क्या है, स्क्वायर है. सिंपल a + b होल स्क्वायर 2y + y स्क्वायर. ये हमारे पास आया AB स्क्वायर. सो AB जो होगा वो ये हो जाएगा. जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा इसे यूज कर लेंगे. ना AO, A से O तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे. नाउ आवर कोऑर्डिनेट्स आर xy and 1 - 3. सो व्हाट विल हैपन, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - -1 होल स्क्वायर बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. ठीक है, इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर. तो ये ओपन होगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे. 2x 1 and 1 ये बन जाएगा 2 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2. दिस इज योर AO स्क्वायर. नाउ OB,
स्टेप बाय स्टेप ही हमें सब निकालना होगा। ओ बी स्क्वायर, ओ से बी तक का डिस्टेंस मीन्स नाउ दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 एंड ये फॉर्मूले का -1 एंड कोऑर्डिनेट इज -3। देखिए यहाँ पर अगेन बहुत सारे माइनस हो गए, तो वी नीड टू बी केयरफुल हेयर। यहाँ पर हम ध्यान देंगे -1, सबसे पहले हम इनको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब हमारा 4 - 1 मीन्स 3 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर मीन्स 3 and 3 3 is 9 plus 2 means it is equivalent to 13. So OB square is equal to 13. So moving to the next question, find the value of x if the distance between the points दो पॉइंट्स दिए हुए x and -1 and 3 and 2 is 5. It's another simple and interesting question. वैल्यू ऑफ x निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, लाइक ये a पॉइंट है एंड लेट्स से दिस इज b. सो द डिस्टेंस बिटवीन a b is 5. मीन्स इन प्लेस ऑफ a b आई कैन राइट 5. नाउ a b का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, विच इज इक्वल टू 5. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस निकालने का, एक ही तरीका, देयर इज ओनली वन वे, x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus coordinate is also -1 whole square which is equal to 5. Now what we'll do, we'll open the whole square, a minus b whole square. So a square plus b square minus 2ab. अब आप फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो चुके होंगे क्योंकि हमने बहुत से ऐसे सम किए हैं. माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5. नाउ एज इट इज इसको लिखेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 5. 9 and 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 5. इधर रूट है उधर रूट नहीं है, सो ऑन स्क्वेयरिंग, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स मीन्स टू रिमूव द रूट फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी नीड टू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे सो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ वी हैव इक्वल टू 25. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. प्लस 18 माइनस 25 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी आर लर्निंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नाउ वी हैव पॉलिनोमियल. हाउ कैन आई सॉल्व? अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगा या पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आएगा तो यहाँ पर हमें रुक जाना होगा. बट वी नो द हाउ टू स्प्लिट द इक्वेशन. तो हम इसको स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट करने का एक ही कॉन्सेप्ट, ए बी की प्लेस पे हमें -7 लाना है एंड ए एंड बी ऐसे चूज करने हैं कि हमें -6 मिले. सो व्हाट विल चूज -7 एंड 1. -7 plus 1. देखिए इट विल गिव -6 एंड इट विल गिव -7. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यही होती है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबर्स चूज करके करना है कि हमें -7 मिल जाए एंड सेम वही नंबर अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -6 मिल जाए. तो हमने स्प्लिट कर लिया. सो
So now x square minus 7x plus x minus 7 equals to 0. x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से because our term is splitted into 4 terms. Splitting means 3 terms का polynomial है and now it is converted into 4 terms. So 2 की पेयरिंग करके हमने कॉमन निकाला एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की आइडेंटिफिकेशन है कि दोनों फैक्टर जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो यहाँ पर भी x माइनस 7 है, यहाँ पर भी x माइनस 7 है. सो फाइनली इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 फैक्टर्स x minus 7 and x plus 1. So our answer is either this equal to 0 or this equal to 0. So from here we will get 7 and from here we will get minus 1. आपके क्वेश्चन में आंसर जो भी दिए होंगे उसमें आप 7 and minus 1 अगर है x का आंसर तो you can easily take the objective. ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एंड दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो. इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का एग्जाम फेस कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी नाइस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू निकालना था एंड डिस्टेंस दिया हुआ था. नाउ अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स rectangular axis, plot the points O which is 0 0, A which is 4 0, C given 0 6. Find the coordinates of fourth point such that OABC forms a rectangle. Means अभी हम एक रफ डायग्राम ले. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रेक्टेंगल. हमें नहीं पता है कि रेक्टेंगल है, हमें फोर्थ पॉइंट्स निकालना है सो दैट वी कैन से दिस इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पॉइंट्स लिए तो इस तरीके से हमारा कुछ क्वेश्चन है एंड ये वाले जो पॉइंट्स है वो हम निकाल लेंगे और ये पॉइंट्स इस तरीके से आना चाहिए कि वी कैन से दिस इज अ रेक्टेंगल. दिस इज ए रफ डायग्राम एक्चुअली. ठीक है, अब रेक्टेंगल है ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या लाना होगा, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल. लाइक ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 आना चाहिए, रेक्टेंगल की पहचान है. ये 3 है तो अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. मीन्स हमें इन सबके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम O से A का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन O A. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ आई एम नॉट राइटिंग अ फॉर्मूला, आई एम डायरेक्टली फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2. x2 इज 4 एंड x1 इज 0 प्लस y2 इज 0 एंड 0. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया. इट इज 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 16 एंड 16 का जो रूट है दैट इज 4. So we have OA. Now AC. AC के बीच का डिस्टेंस, AC के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे. तो दिस इज अवर x1 y1 एंड दिस इज आवर x2 y2. सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. 4 स्क्वायर इज 16, 6 square is 36, 6 and 6 12, 3 and 1 5, 52. So second is 52. We have find OA AC. Now एक रफ डायग्राम अगर हम बनाए तो हमारे पॉइंट्स कैसे आएंगे, इट वॉज OAC. हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया है, ये डिस्टेंस निकाल लिया है. नाउ ये जो पॉइंट था इसको मान लीजिए हमने नाम दिया D. तो नाउ वी नीड टू फाइंड CD.
डी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। सो सी डी के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। सी इज 0 6 एंड डी इज एक्स वाई। सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम इसे यूज करेंगे ना। OD भी हमें फाइंड आउट करना होगा क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें चारों डिस्टेंसेस चाहिए। सो फाइनल वन इज OD। O के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 एंड D के कोऑर्डिनेट क्या है, x y। सो आवर फॉर्मूला इज x माइनस 0 होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 होल स्क्वायर। सो फाइनली इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ व्हाट विल डू, विल कंपेयर। क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक साइड है OD which is equal to AC and another is OA which is equal to DC. Now we have all the values, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। OD is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट हमने अभी फाइंड किया, दिस इज OD। ठीक है, इन प्लेस ऑफ OD आई हैव सब्स्टिट्यूटेड OD। नाउ AC हमारा क्या था, √52। So on squaring both the side, root will remove, on squaring both the sides, रूट्स हट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। दिस इज माई इक्वेशन, राइट। नाउ OA इक्वल टू DC। अब OA हमारा क्या आ चुका है, 4 and DC we have this. So we'll write the equation x square plus y square minus 12y plus 36। अगेन रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो विल हैव 16, बट यहाँ से पूरा आपका रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड वन, एंड दीज आर वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 52। सो वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 16 एज इट इज। In place of x square y square, I'll put 52 minus 12y plus 36। हम 12y वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, नंबर सारे एक तरफ। The rule of maths is variable should be one side and number should be another side. So you will have 6 and 2 8, 5 and 3 8 minus 16 2 7। 12y equal to 72 means y equals to 72 upon 12 and finally it is 6। y की value we have 6। now we got the y, so we'll find the x। किसी भी equation में हम इसमें रख देंगे x square plus in place of y 6 square, x square plus 36 equals to 52। So x square equal to 52 minus 36 means 16. So x equals to 4, right? Now we have coordinates x and y. So हमने जो भी हमारा रफ डायग्राम बनाया था, जो हमने x and y लिया था, now these are 4 and 6 and ये शो कर रहा है कि 4 and 6 होने से जो हम चाहते थे अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाए वो हो रही हैं, मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट, आई हैव टेकन सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला,
बट आप एक चीज़ नोटिस करें कि डिस्टेंस फॉर्मूला या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम, स्टिल वी आर यूजिंग सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर रूट्स, पॉलिनोमियल्स, स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड सो मैनी लीनियर इक्वेशन. हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कहने का मतलब ये है कि मैथ्स जो होता है वो एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड होता है. इट रिक्वायर्स ओनली प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. और अगर एक बार आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाए और आपका पसंद का सब्जेक्ट बन जाए तो यू विल लव लाइक एनीथिंग. मैथ्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बस आपको केवल उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत